हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के वजह है 5:30 और मैं नहा वहा के ये देखिए तैयार हो चुकी हूँ। पीली पीली साड़ी पहन के अभी चली हूँ माँ का पूजा करने। जो पाठ बैठेगा पंडित जी आ चुके हैं और मेरा काम, मैं उठी थी आज 4 बजे से ही उठ के कार्यक्रम स्टार्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा भी इसमें बातें नहीं करूँगी, बट साड़ी मेरी अच्छी लग रही है तो चलिए चलते हैं। अभी मैं कोम वोम कुछ भी नहीं की हूँ, इसी तरीके से हूँ तो बस चलती हूँ। पहले पैरों में रंग लगाऊंगी, जो आलता होता है उसे लगाऊंगी, उसके बाद फिर ऊपर चलूँगी तो फिर आप लोग को भी ले चलूँगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं अपने पैरों में आलता लगाने बैठ गई। जो रंग होता है इसे महावर भी कहते हैं, तो आप लोग को मैं पहले भी एक वीडियो में बता दी हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी पैर को अपने ऐसे ही रंग रही थी, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पूजा पाठ या हमें लगता है सारी जगह सबको ये करना चाहिए, जब पूजा पाठ या इसी तरीके से पैर रंगना है, ये सब करना है। एक अच्छी सी जो बातें होती है, एक हम लोग के यहाँ जो संस्कार जो चीज़ें होती है वो है ये रीति रिवाज, तो इसे ही कंप्लीट करना रहता है। तो ये देखिए मैं पैर में रंग लगा ली, देखिए अच्छा लग रहा है ना। और पैरों में पायल भी मोटा मोटा, लेकिन मुझे मोटा पायल बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं मजबूरी में पहन लेती हूँ, क्योंकि पतला वाला थोड़ा मेरा सही नहीं था, तो इसलिए इसे पहन ली। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इतना चौड़ा चौड़ा मोटा मोटा पायल पहनो। पर आप लोग को दिखाई देते हैं, देखिए इस तरीके से पैरों कितना अच्छा लग रहा है ना। ताई होप आप लोग पसंद आए तो यहाँ पे मैं आ गई ऊपर कमरे में, जहाँ भगवान जी का पूजा पाठ स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पंडित जी आ गए थे और ये अपनी सारी तैयारियाँ प्रिपरेशन जो भी करना था सारा कर लिए। यहाँ पे पानी गिरा हुआ था, क्योंकि कलश वलश में डालने से, तो मैं उससे सावी कर रही थी। यहाँ देखिए ये आ गए ऐसे ही और हमारे यहाँ जब भी पूजा पाठ होता है तो उसमें धोती लोग पहनते हैं। तो ये देखिए इनको भी धोती पहनने नहीं आ रही थी, पंडित जी से पूछ रहे थे, तो मैं इनका मजाक हंसी उड़ा रही थी और ये पहन नहीं पा रहे थे बार बार। पर हमेशा जो कि पूजा वगैरह जब भी होता है तब पहनते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कैसे पहना जाता है, तो इनका मज़ा ले रही थी। तो हंस रहे थे, कहीं तुम मेरा मज़ा ले रही, तुम लोग को आता। मैं कहीं मैं तो साड़ी हमेशा पहनती हूँ तो मुझे आता ही है। तो यहाँ देखिए ये ब्राह्मण का लक्षण कि धोती बंडी पहन के आराम से गमछा लेके तब पूजा पे बैठना। तो ये जो हम लोग के रीति रिवाज हैं, ये हमेशा मेरे हिसाब से निभाना चाहिए, उसी हिसाब तरीके से जैसे होना चाहिए। तो मैं पूरे तरीके से कोशिश करती हूँ कि इसे निभाऊँ उसी हिसाब से जैसे हमारे बड़े सोचा अच्छी चीज़ होती है कि वो लोग हमारी केयर करते हैं, ये छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान देते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे वही कर रही हैं। मम्मी देख रही थी पूरा चीज़, देखने के बाद फिर मम्मी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठी पूजा करने के लिए। तो छोटी बेटी भी मेरी व्रत थी और पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट हो गया। तो यहाँ देख रही थी वो वीडियो, तो वो लेके अपने हाथ से वीडियो बना ली कि ये पूरा कैमरा हिलने लगा पूरा मैं बोली रहने दो। तो उसको एक मन था, यहाँ पे मंत्र कुछ था जो पंडित जी उच्चारण करवा रहे थे हम लोग से। वही होता है जो संकल्प वगैरह लेने का, तो दोनों लोग एक साथ देखे करके ले रहे हैं संकल्प। तो ऐसे हमेशा जो व्रत पूजा होता था अक्सर हम ही दोनों लोग बैठते हैं, क्योंकि पापा जी का यही है कि तुम ही दो लोग बैठो। हर माता पिता लक्ष्मी तो आप लोग को थोड़ा सा सुना दे जो संकल्प लेवा रहे थे पंडित जी, जो जो उच्चारण करवा रहे थे हम लोग बैठ के कर रहे थे। और देखिए चादर भी ओढ़ ली हूँ और साड़ी पहनी होती है। यहाँ पे पूजा आराम से हो रहा था। पूजा होने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। तब तक आप लोग पूजा के एंजॉय कर लीजिए, कैसे कैसे पूजा पाठ नवरात्रि के व्रत में होता। तो गाइस पूजा पाठ तो हो गया, मैं आ गई हूँ किचन में। तो चलिए चलते हैं किचन में, स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ। किचन में अच्छे तरीके से अभी मेरा कोई भी मेकअप वगैरह नहीं हुआ, बस आलू लोग सब छील उड़ के रख चुके थे। मम्मी जी ये सब कर चुकी थी। जब मैं पूजा पर से उठ के आई तो यहाँ पे फिर फलाहार वगैरह तैयारी करने लगी, क्योंकि पापा जी का भोजन भी बनाना था। पापा जी व्रत नहीं थे
तो यहाँ पे मैं मम्मी से बात कुछ कर रही थी, पंडित जी जा रहे थे वही सब कि शाम को आएंगे क्या आएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कर दी थी। और हम औरतों को ना आदमी लोग बैठे भी पूजा पे भी बैठे शांति से नहीं देख सकते हैं, उन्हें वहाँ भी कुछ ना कुछ कसक पड़ी रहती है, कहते रहेंगे बोलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत होती है। तो एक पूजा अगर करने बैठो तो वहाँ संतुष्टि से आराम से पूरा बैठने नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि हम लोग बैठे हैं। ये अब पूजा जब होती है तो आप लोग भी जानते होंगे ही कि यहाँ पे आदमी लोग से ही सारा काम ऐसे ऐसे पंडित लोग करवा देते हैं। तो उन लोग को लगता है कि ये तो बैठी है, मैं तो काम कर रहा हूँ। ये जब तक पूजा होता है तब तक मेरे से ऐसे ही बोलते रहेंगे, घूरते रहेंगे कि तुम बैठी हो, मैं सारा चीज़ कर रहा हूँ। पर कहती हूँ मैं ही काम करता हूँ, मैं ही काम करती हूँ। तो मुझे बहुत हंसी उसमें आ रही थी। मैं बातें आप लोग से उसमें बताना भूल गई थी, तो यहाँ मुझे याद आ गया तो मैं सोची बता दूँ। तो यहाँ पे आलू फ्राई करने जा रही थी, तो मैं आप लोग से बातें भी इसमें बता दी कि हम औरतों को सुकून से पूजा पे भी नहीं बैठने दिया जाता, क्योंकि वहाँ भी हम लोग के लिए कसक पड़ी रहती है काम की। तो यहाँ पे कुछ बातें हो रही थी, उसे मैं बात कर रही थी। और बातें करते करते यहाँ पे आलू भी फ्राई करने जा रही थी। तो कुछ वीडियो का रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो यहाँ पे बेटी कुछ लेने आ गई थी। तो यहाँ आलू फ्राई हो रहा, आलू फ्राई कर लूँगी। और दो तरीके का आलू बनाऊँगी, एक सूखा बनाऊँगी जो मुझे खाना पसंद है, और एक में थोड़ा सा ग्रेवी रस्से वाला बनाऊँगी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा रस्से वाला पसंद है। छोटी बेटी को भी पसंद है रस्से वाला ही, जिसमें ग्रेवी बना हो, रस्सा लगा हो बढ़िया से, वो वाला अच्छा लगता है। ग्रेवी मतलब प्याज लहसुन का नहीं, ग्रेवी ऐसे पानी वाला रसा। तो यही देखिए आप लोग, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा। और जो ये मेरा पलटा है ना, बहुत अच्छे तरीके से कोई भी आलू वगैरह को फ्राई करना है या सब्जी को चलाना तो जल्दी वो तोड़ता फोड़ता नहीं और बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो आप लोग भी आइए, अगर जितने लोग व्रत हो तो खा लीजिए। देखिए बन के तैयार हो गया और अच्छा लग रहा है ना, आप लोग खा लीजिए जितने लोग व्रत हों, बाकी लोग नहीं। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोग से। तो गाइस अब दोपहर के बज गए हैं 2 और मैं आ गई आप लोग के साथ फिर। तो आज का वीडियो आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा ही होगा वो वीडियो को। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज मेरे दिल को बहुत छू गई, लेकिन तभी मैं उस चीज़ को अपने मन में दाग के रखी। तो अभी मैं बताती हूँ क्या था, कारण था। हमारे यहाँ कुछ काम चल रहा पेंट वगैरह का। तो जो पेंटिंग वाले आते हैं, कल ही से स्टार्ट हुआ। हाँ, कल ही से स्टार्ट हुआ है। गेट नहीं पेंट था तो वही सब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दीपावली है तो भी सब ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हैं। तो आज मैंने आप लोग को साड़ी तो मेरे ऐसे ही देख ली होंगे, लेकिन पीली पीली साड़ी है। उसके बाद मैं आप लोग से फिर और बातें, ब्लॉग में कई चीज़ें हैं तो इसीलिए इसमें ऐसे नहीं करूँगी। तो वो जो पेंट वाले आते कल से आ रहे हैं भैया, उनके सामने है, उसको कर रहे थे तो किए। लेकिन आज जब सुबह में आए तो एक मुझे लगता है 10 साल का बच्चा रहा होगा, लड़का रहा होगा, उसे भी लेके आए थे साथ में। तो उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, पर मुझे लगा कि वो लड़की है, मम्मी को भी लगा वो लड़की है। लेकिन मैं बैठ के बातें करती हूँ, मुझे भी लगा कि वो लड़की ही है। तो मैं तो नहीं पूछने गई कि आप भैया लड़की हो या लड़का हो, क्या हो। छोटा था, ऐसे कोई मतलब नहीं था। तो मैं अपने काम में लगी हुई थी। बट जब पूरे काम ही कर रही थी उस समय, उसको क्या हुआ, दोपहर में उसका जाने के समय ये बोले कि मैंने, वो छोटा बच्चा क्या काम करता है, ये बोले हम कहीं उस छोटी सी लड़की को काम करा रहे हैं इनसे। बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता। उनके क्या दिखाई नहीं देता। तो कह रहे हैं कि अरे यार वो लड़का है। हम कह रहे यार इतने बड़े बड़े बाल इस तरीके से वो लड़का है। तुम पागल हो। तो फिर मुझे इस बात में बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं तो गाइस जब मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ उसी समय हो गया कुछ काम, इमरजेंसी। अच्छे से मेकअप सेकअप करके बैठी थी कि आप लोगों से बातें करूँगी बहुत अच्छे से, पर नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, बट अब तो हो रही है। लेकिन क्या छोटे बच्चे से बोले, मैं नहीं बोला था, वो ऐसे आ गया तो वो अच्छा ले आ गया। तो मैं वो ले जा रहे थे उसे छोड़ने, तो मैं बोली इनसे कि प्लीज़ इतना देर वो था तो उसे कुछ खिला पिला के और दे भी दीजिएगा। कहीं अरे नहीं ये तो करना ही है।
फिर छोटी बेटी में से आके बोली मम्मा उसके पास बिना चप्पल का है, वो उसके पास स्लीपर नहीं है, चप्पल नहीं है। बोली नहीं होगा, ऐसा नहीं कर नहीं है। तो मैं उससे बोली तुम्हारे पास नहीं है? बोला नहीं। क्यों? कल नहीं है, नहीं पहनते हैं, इसीलिए नहीं पहनते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि देखिए ऐसे अगर इसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो ये क्यों इतनी 10-11 साल का लड़का होके आके काम के लिए आता। तो ये चीज़ मुझे लगा। फिर मैं बोली कि पैसा इनसे बोले आप प्लीज़ आप एक ही से स्लीपर ज़रूर दिलवा दीजिएगा। तो बोले अरे यार तुम नहीं समझती हो ये सब बातें, ये सब इनका ये सब गांव वाले ऐसे ही करते रहते हैं, मैंने ये सब क्या क्या ले रहे पीते खाते फालतू चीज़ करते हैं। क्या आप प्लीज़ आप पैसा मत दीजिए उसे, आप उसे स्लीपर खरीद के दिलवा दीजिएगा। और ये नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं आप करिएगा, बस आपको हमारी तरफ से करना है। लेकिन हाँ ये है कि ये बातें कुछ चीज़ें हैं जहाँ इनको लगता है तो उसे मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई चीज़ को इग्नोर करें। इनको लगता है सही है या गलत है, जो भी ये बातें कहते हैं मानते हैं। लेकिन मैं आप लोग को दिखाने के लिए या करने के लिए इसीलिए मैं वीडियो नहीं उसका बनाई, नहीं तो आप लोग कहते ये दिखावा है। मुझे दिखावा एकदम नहीं था पसंद, बट मुझे इस चीज़ को देख के सोच के दुख हो रहा था कि आज हम लोग अच्छे घर में अच्छे, लेकिन आज कितने लोग कैसे हैं और भगवान उनको देखते भी नहीं। कहीं ना कहीं कुछ उनके बुरे भी कर्म होते हैं जो पहला पिछला उसकी वजह भी होती है, लेकिन क्या करें इतना भी दुख। लेकिन हम इंसानों को तो समझना चाहिए अगर देखते हुए हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगा सच में। मैं आज अभी जब तक ये आके नहीं बता देंगी कि हाँ मैंने दिला दिया, मैं उससे इसीलिए बोली कि भैया तुम्हें स्लीपर चप्पल दिलवाएंगे, तुम खरीदवा लेना इनसे। तो हंसने लगा। और मेरे पास और बच्चों का जो कपड़ा मेरे था मैं सोची दे भी सकती थी, लेकिन वो अभी हमारे वहीं घर पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं आया था। शुक्रान नहीं तो मैं दे देती, लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख हुआ बहुत। चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाग्य ही किस्मत ऐसे होते हैं जो ऐसा होता है, तो क्या करेंगे। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इसमें एक दिखावा बात या मैंने वीडियो नहीं बनाया है आप लोग को बताने के लिए समझाने के लिए, क्या ऐसी कोई बात नहीं। बस ये मुझे एक अजीब सा मन हो रहा था इसलिए मैंने इसे वीडियो बना दिया था। आप लोग इसे अलग कमेंट मत सोचिएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ लोग इस भावनाओं को नहीं समझते हैं और अच्छे खासे कमेंट करने के लिए सोच रहते हैं कि आपको उनकी थिंकिंग जो सोच होती है ना उसी तरीके की हो जाती है। तो यही सबसे बड़ी बात होती है। तो छोड़िए इन बातों को। बस मैं भगवान से और करने के बाद बस मैं भगवान से दिल में अपने यही प्रार्थना करी थी, भगवान हर इंसान को अच्छा खासा कम से कम ऐसा रहे कि अच्छे से 2 कपड़े शरीर पे अच्छे रहे, सुबह शाम की 2 ये रोटियां मिल जाए और कम से कम पैर में चप्पल वगैरह ऐसा रहे। हम करें बहुत हाई फाई ना रहे, लेकिन इतना तो भगवान सबको दीजिए कि अच्छे से इतना रह सके। लेकिन क्या करें, हमारे सोची और बहुत बातें नहीं करूँगी, नहीं तो आप लोग कहेंगे कितना बकबक करती है। और हाँ एक बात और मैं भूल गई आप लोग से बताना, मुझे जो सबसे ज़रूरी था बताना आप लोग को बातें करना क्या था सबसे ज़रूरी, कि मैं बताऊँ इसमें नहीं बताऊँ लगता। तो चलिए फिर अभी आप लोग से इतने बातें हो गई। फिर अभी शाम को क्या बनेगा कैसे बनेगा फलाहार का, तो उसे मैं आप लोग को थोड़ा सा ज़रूर, हाँ आज शाम को इतनी टाइम में अभी इस समय पकौड़ी बनाऊंगी। थोड़ा क्या बनाऊंगी खाने भर का पकौड़ी सिंघाड़े के आटे का आलू का बनाऊंगी और फिर कुट्टू का खिचड़ी बनाऊंगी, यही सब करूंगी। तो अभी चाय हो चुका है। अब मैं इसे साड़ी को देखिए अच्छे लग रहे हैं और इस साड़ी में बहुत कम पहनी हूँ, तो इसमें मैं सोच रही हूँ एक लुक भी शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोग भी इस लुक को वॉच करिएगा। लेकिन कल का ये ब्लॉग रहेगा, परसों में जाएगा वो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।